नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह आज का लास्ट क्लास है। ठीक है, सभी बच्चे बारीकी से इस वीडियो को देख करके एग्जाम में जाएं। और जितने भी बच्चे बीपीएससी म्यूजिक टीचर का तैयारी बच्चों कर रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि कुल 8 मॉक टेस्ट हम बता चुके हैं। ठीक है, इसके पहले 7th तक है, ये 8वां मॉक टेस्ट है। ठीक है, और यह लास्ट क्लास भी है। एग्जाम के बाद हम लोग बारीकी से टॉपिक बाय टॉपिक सभी प्रश्नों को ध्यान देंगे। अतः बिना समय गवाए हुए बच्चों आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाठ होते हैं, बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाठ होते हैं 6, 7, 10 और 14। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाठ होते हैं 6, 7, 10 और 14। तो बच्चों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आपको 10 ठाठ होते हैं। कितने ठाठ होते हैं? 10। और दक्षिणी संगीत पद्धति में आपको 19 ठाठ होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आप बारीकी से ध्यान दीजिए कि जाति कितने प्रकार की होती है। जाति कितने प्रकार की होती है? 3, 5, 12 और 22। तो बच्चों फर्स्ट आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए कि जाति कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों जाति जो आपका होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, जाति आपको पूछ रहा था। जाति ठीक है आपका है 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है आपका कि पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है? पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है? आमिर खां को, फयाज खां को, उस्ताद अल्लाह रखा खां को या बिस्मिल्लाह खां को? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है? तो बिस्मिल्लाह खां को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि लय कितने प्रकार की होती है? लय कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 5 और 4। लय कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो आपको बताना है कमेंट्स में कि लय कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है आपका संगीत में ग्राम कितने हैं? संगीत में ग्राम कितने हैं? 2, 3, 7 और 10। तो बच्चों संगीत में जो आपको ग्राम है वो 3 ग्राम है। संगीत में कितने ग्राम है? 3 ग्राम है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 ग्राम मूर्छना में होती है। 1 ग्राम मूर्छना में होती है 7, 10, 12 और 22। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। 1 ग्राम में मूर्छना होती है, मतलब 1 ग्राम में कितनी मूर्छना होती है? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 7 मूर्छना होती है। 1 ग्राम में कितनी मूर्छना होती है? तो 7 मूर्छना होती है। अगला प्रश्न आपका है राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपका। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? वादी, समवादी, अनुवादी या विषादी? तो बच्चों आंसर हो जाएगा वादी। क्या हो जाएगा? वादी। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? तो वादी कहलाता है। शुद्ध स्वर कितने हैं? बताइए क्या आंसर होगा। शुद्ध स्वर कितने हैं? तो बच्चों शुद्ध स्वर आपका 5 है। शुद्ध स्वर कितने हैं? 5। 5 कहने का मतलब है कि ये शुद्ध स्वरों की संख्या मित्रों कितनी होती है? तो 5 होती है। सप्तक में कुल कितने स्वर संख्या है? सप्तक में कुल कितने स्वर संख्या है? बताइए, मतलब कुल स्वर कितने हैं सप्तक में? तो कितना है? 12 है। सप्तक में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों इसका टिक और क्या करिएगा? 12। अगला प्रश्न है आपका कि संगीत में तीव्र स्वर है रे, ग, म और ध। मतलब संगीत में तीव्र स्वर इनमें से कौन है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको म। म कहने का मतलब है कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका संगीत में कोमल स्वर है। संगीत में कोमल स्वर है 3, 4, 5 और 7 है। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। संगीत में कोमल स्वर है 3, 4, 5 और 7 है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। संगीत में कोमल स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि स्वरों के कितने भाग हैं? स्वरों के कितने भाग हैं? 2,
3, 5 और 7 स्वरों के कितने भाग हैं? तो बच्चों फर्स्ट आंसर दिया कीजिए, स्वर के 2 भाग हैं। स्वर के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए कि वाग्यकर वह है जो गीत रचना करे, स्वर रचना करे, निपुणता से गा सके या उपयुक्त सभी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? वाग्यकर किसको बोला जाता है? जो गीत की भी रचना करे, स्वर को भी रचना करे, निपुणता से गा भी सके, अर्थात उपयुक्त सभी सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि क्रमिक पुस्तक मल्लिका इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा। क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक कौन है? मतंग साहब, अबोहल साहब, भरत साहब या भारत खंडे साहब। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? ठीक है, फट से बच्चों आंसर दिया कीजिए। फटाफट आंसर देने से फायदा आपको ही है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोरिंग क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? अर्थात गंधर्व संगीत महाविद्यालय कहाँ? लखनऊ में, मुंबई में, लाहौर में या इलाहाबाद में। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? इसका स्थापना हुआ था 5 मई 1901 में स्थापना हुआ था, परंतु यहाँ पर पूछ रहा है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी? लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका कि महोपाध्याय उपाधि किसे मिली थी? विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब को, कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को, उस्ताद फयाज खां या कुमार गंधर्व को। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? ऑप्शन में ही आंसर आपको छुपा हुआ है। इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब को महामहो उपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया गया था। गजंपा ताल की कितनी मात्राएं होती है? गजंपा ताल की कितनी मात्राएं होती है? 10, 12, 15 और 16। गजंपा ताल की कितनी मात्राएं होती है? 10, 12, 15 और 16। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। 15 कहने का मतलब है कि सी नंबर। गजंपा ताल की कितनी मात्राएं होती है? तो 15 होती है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचम सवारी ताल के असावरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंचम सवारी ताल के आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? 3 यहाँ पर नहीं लिखाएगा। पंचम सवारी ताल के आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? 36, 30, 45 या 42 है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45 है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, पंचम सवारी कितने मात्रा की ताल है? पंचम सवारी कितने मात्रा की ताल है? 7, 10, 14 और 15। पंचम सवारी कितनी मात्रा की ताल है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको 15। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, एक ताल में कितने विभाग हैं? एक ताल में कितने विभाग हैं? 2, 3, 4 और 6। एक ताल में बच्चों बताना है कि कितने विभाग हैं। तो कितना विभाग है? 6 विभाग हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सूल ताल में मात्राएं होती है, मतलब सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है? 7, 10, 14 और 16। सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10 मात्राएं होती है। सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं होती है। सूल ताल और चार ताल किस गायकी में प्रयोग होता है? सूल ताल और चार ताल किस गायकी में प्रयोग होता है? ख्याल में, कि ठुमरी में, कि भजन में, कि ध्रुपद में। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद में, डी नंबर। क्या हो जाएगा? ध्रुपद। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है? झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है? 1, 3, 2, 4। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है? तो 3 तालियां होती है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे कहते हैं निबंध, अल्पत्व, अनिबंध या बहुत्व। तो बच्चों इसका क्वेश्चन में आंसर आपको साइलेंट है। जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे अनिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिबंध।
अगला प्रश्न है कि तबला किसकी देन है, मतलब तबला का आविष्कार किसने किया था। अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास या फयाज खां। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको अमीर खुसरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के हैं। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के हैं, किराना घराना, बनारस घराना, दिल्ली घराना या ग्वालियर घराना। तो बच्चों पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध था किराना घराना से था। किस घराना से, किराना घराना से। स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं। स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, आरोह कहते हैं कि अवरोह कहते हैं कि पकड़ या जाति। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट में फट से दिया कीजिए कि स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को आरोह कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोह कहते हैं। शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं। शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं, तीव्र स्वर, कोमल स्वर, मंद्र स्वर या विकृति स्वर। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा विकृति स्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकृति स्वर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं। सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5 या 6। सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं। गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं, स्वर सप्तक, स्वारांतर या तार सप्तक है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वर कहते हैं। ठीक है, गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है। भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां हैं, 2 पद्धतियां हैं, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। अगला प्रश्न है आपका 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को कहते हैं। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को कहते हैं, शुद्ध स्वर, विकृति स्वर, कोमल स्वर या तीव्र स्वर। तो बच्चों बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तीव्र विकृति स्वर, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि अचल स्वर किसे कहते हैं, रे और प को, सा और प को, नी और प को या ध और प को। तो बच्चों बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सा और प को अचल स्वर कहते हैं। सा और प को अचल स्वर कहते हैं। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को कहते हैं। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं, शुरुआत, चल स्वर, अचल स्वर या वादी स्वर। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा शुरुआत, मतलब एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका कि जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, द्रुत लय, मध्य लय, विलंबित लय या सुरालय। तो बच्चों बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा विलंबित लय। जो ख्याल धीमी लय में गाए उसको क्या बोलते हैं, विलंबित लय बोलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि ख्याल कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। ख्याल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 प्रकार के होते हैं। ख्याल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं। 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं, औडव, संपूर्ण, साडव या औडव औडव। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, इसको संपूर्ण कहते हैं। 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं, तो संपूर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटे छोटे तानों की लाड़ी को कहते हैं, लय, ताल, टप्पा या ठुमरी। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि छोटे छोटे तानों की लाड़ी को टप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, टप्पा कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है, 1 ताल, 4 ताल, 3 ताल, धमार ताल। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
कि धमारताल, डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान। ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है, ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है श्रृंगार रस के गीत, भक्ति गीत, होली गीत या फिल्मी गीत। तो बच्चों इसका आंसर डायरेक्ट में बताइए कि भक्ति गीत गाया जाता है। ठीक है, ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है तो भक्ति गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? 1 2 3 4। बताइए क्या आंसर होगा। ध्रुपद के आपको बच्चों 4 भाग होते हैं, मतलब 3 नंबर। ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 2 4 6 और 8 है। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो बच्चों बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 विभाग होते हैं। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 6 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका, रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो बच्चों बताइए क्या आंसर होगा। रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पहली, मतलब एप्पल। अगला प्रश्न है आपका, राग यमन कौन सी ठाट से लिया गया है? राग यमन कौन सी ठाट से लिया गया है? गलत लिखा हुआ, बिलावल होगा। ठीक है, बिलावल ठाट, कल्याण ठाट, असावरी ठाट या समाज ठाट है। समाज नहीं, खमाज ठाट होगा। ठीक है, खमाज ठाट। ठीक है, तो बच्चों इसका बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा कल्याण ठाट, बी नंबर। ठीक है, राग यमन में कौन सा ठाट लिया गया है? तो कल्याण ठाट है। अगला प्रश्न है आपका कि 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? 10 12 14 और 16। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न बच्चों आपका, बिलावल राग की जाति क्या है? मतलब बिलावल राग की जाति क्या है? साडव, संपूर्ण, औडव, संपूर्ण संपूर्ण या साडव। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण संपूर्ण, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि खमाज राग के ठाट क्या है? खमाज राग के ठाट क्या है? काफी, खमाज, असावरी या कल्याण। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको खमाज। क्या हो जाएगा? खमाज कहने का मतलब है कि बॉल। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, राग यमन की वादी संवादी स्वर क्या है? राग यमन की वादी संवादी स्वर क्या है? गंधार निषाद, ऋषभ निषाद, ऋषभ धैवता या मध्यम निषाद या धैवत धैवत है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा गंधार निषाद, मतलब एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, श्रुतियां कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 23 24 25। तो बच्चों आंसर कितना हो जाएगा? 22 श्रुतियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उपा किसने प्रचलित किया था? उपा किसने प्रचलित किया था? तो इचल करिश्कर साहब, तान साहब, सोरी मियाँ या अमीर खुसरो। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सोरी मियाँ, मतलब कैट। अगला प्रश्न है आपका, यमन राग का मध्यम क्या है? यमन राग का मध्यम क्या है? शुद्ध म, तीव्र म, कोमल विकृति या तीव्र विकृति। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा तीव्र म, मतलब बॉल। ठीक है, इस प्रकार आज का लास्ट बच्चों नहीं, इसके बाद एक और प्रश्न बचा हुआ है। तो वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिसे किसी एक राग का बोध होता है उसे कहते हैं। ठीक है, वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिसे किसी एक राग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, आरोह कहते हैं, अवरोह या पकड़। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पकड़। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया गया। यह बिहार बीपीएससी 2.0 म्यूजिक का लास्ट क्लास था बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपको एक सही तरीका से बेसिकली लगातार क्लास लिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।